हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज। ये आवश्यक सूचना ज़रूर पढ़ लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेडिकल बेसिक नॉलेज के कुछ आपको इम्पोर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूं, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट अगर बात की जाए तो ब्लड प्रेशर के बारे में, ऑक्सीजन लेवल के बारे में, पल्स रेट के बारे में और शुगर और टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होती है जिसकी वजह से बुखार का हम चेकअप करते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको ले लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि ये एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए या किसी भी हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट और शुगर और बॉडी टेम्परेचर की पूरी जानकारियाँ देंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं। स्फेगोमीटर मैनोमीटर जो उर्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज, जो रक्तचाप को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मशीन है। ठीक है, यह एक फुलाने योग्य कप से बना होता है जो ढस जाता है, फिर नियंत्रित तरीके से कफ के नीचे धमनी को छोड़ देता है, और फिर एक पारा या एंड्रॉयड मैनोमीटर होता है। ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक, जिससे देहाती भाषा में ऊपर और नीचे का बोलते हैं कि ऊपर का सिस्टोलिक कितना है और नीचे का डायस्टोलिक कितना है। जब आपको कोई जिससे ब्लड प्रेशर नापता है तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक जो होता है वो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। ठीक है, और सेकंड की बात की जाए तो 130 सिस्टोलिक एंड 85 नॉर्मल, यानी कि कंट्रोल। ये भी नॉर्मल तक है लेकिन कंट्रोल में है। ठीक है, और 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक जो होता है वो हाई, यानी कि थोड़ा बढ़ा हुआ। ठीक है, इसको भी हाई में ही लिया जाता है। और 150 सिस्टोलिक एंड 95 डायस्टोलिक जो होता है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा जितना होता जाएगा वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बीपी होने का संकेत देता है और बीपी होता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही आपको परहेज़ भी करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है अपने बॉडी के साथ कि हमारा जो भी है माइंड को अपना शांत रखें। ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि SpO2 ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन बने कि ऑक्सीजन किस मीटर से चेक करते हैं तो सबसे फर्स्ट इसका आंसर ये होगा कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। ठीक है, और फ़ोटो में आप अच्छी तरह से उसे समझ भी सकते हैं। पूरे मैंने उसको बनाकर उस पर लगा दिया है। तो सामान्य ऑक्सीजन लेवल कितना होता है तो 94 के रिलेटेड है। तो सामान्य ऑक्सीजन लेवल होगा। बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल माना जाता है 95 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर थोड़ा कम ऑक्सीजन लेवल माना जाए तो 90 से 93, यानी 93 से नीचे 90 है, 85 है तो बहुत कम माना जाएगा। और बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन लेवल जो कि 90 से जितना कम होता चला जाएगा उसको बहुत ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन लेवल माना जाएगा। तो ज़्यादा कम ऑक्सीजन लेवल भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल सबसे बेटर है। और सामान्य ऑक्सीजन लेवल तो बनाकर रखना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा ही डाउन हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनसे सजेशन लेना चाहिए और उनसे मुलाकात करके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हुए सामान्य करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और इस फिगर में आप देख सकते हैं जिसमें आप देखे होंगे कि उंगली को लगाकर उस ऑक्सीजन लेवल को मापने का नाम किया जाता है। अब चलते हैं अगले, हार्ट और पल्स रेट, हृदय गति और पल्स रेट। यह आपके दिल की प्रति मिनट की धड़कन की संख्या होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल में बिल्कुल हिंदी में सामान्य तौर पे अगर देखा जाए और कहा जाए तो हार्ट रेट प्लस रेट ये जो होती है ना, आपकी दिल की प्रति मिनट, यानी आपकी दिल की धड़कन कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, इससे आपको पूरे जो कि हृदय गति की और पल्स रेट की जानकारियाँ मिल जाती है। तो सामान्य नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाए तो 72, यानी कि 72 बार प्रति मिनट अगर धड़कता है तो सामान्य है। थोड़ा कम डाउन पल्स रेट कितना माना जाता है, 70 से नीचे, 60 और 70 के बीच में अगर प्रति मिनट 70 बार चाहे 60 बार 65 बार धड़कता है तो इसको थोड़ा कम डाउन माना जाएगा। ज़्यादा बढ़ा हुआ पल्स रेट यानी कि 90 से लेकर 120, 125, 130 प्रति मिनट अगर उसकी धड़कन है
तो ये बहुत ही बढ़ा हुआ, ज़्यादा बढ़ा हुआ माना जाएगा। ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक संकेत है। ज़्यादा डाउन होना भी ख़तरनाक है, ज़्यादा बढ़ जाना भी ख़तरनाक है। तो कोई भी मेडिसिन खाने से पहले या कोई भी आपको घबराने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि ये मेरा आप पल्स रेट, हार्ट रेट नाप दीजिए। ये देखिए मेरा थोड़ा कम डाउन समझ में आ रहा है या ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। जी हाँ, शरीर के तापमान, जिसको हम शरीर के बॉडी टेम्परेचर की वजह से हम बुखार को नापने का काम करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल थर्मामीटर से भी नापा जाता है और भी कई प्रकार के मरकरी और क्या बोलते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल थर्मामीटर जो बताया गया है, समझाया गया है, उसके विपरीत और डिफरेंट टाइप्स के भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन फ़ोटो में जो दिख रहा है ना उस टाइप का भी होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर, अगर सामान्य तापमान की बात की जाए तो 92 से लेकर 98 डिग्री तक, ठीक है। और हाई टेम्परेचर, अगर थोड़ा बढ़ा हुआ टेम्परेचर माना जाता है 99 प्लस, ठीक है। 99 से अगर ज़्यादा हो रहा है, 99, 99.5, तो ये हाई टेम्परेचर माना जाएगा, थोड़ा बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर, ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर 100 से लेकर 102, 101, 103, 100, जैसे इतना अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप समझिए कि आपके अंदर हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर है और आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार है। तो कभी भी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो आप डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं और उसका प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ें जो मैंने सिर्फ इसमें जानकारियाँ के लिए बताई हैं ताकि आपको जानकारियाँ रहेगी तो आप अपने आप को सेफ़ रखेंगे, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ब्लड शुगर की जानकारी भी ले लेते हैं इसी साथ साथ। तो ब्लड शुगर जो कि ग्लूकोज मीटर या ग्लूकोमीटर नामक एक छोटा सा जो मशीन होता है उसी से नापते हैं। ब्लड के नमूने में कितनी चीनी है, उंगली चुभाने से जो रक्त की बूंद मिलती है उसी से ब्लड शुगर मालूम होता है, ठीक है, जिसको ग्लूकोज मीटर भी कहा जाता है, ग्लूकोमीटर भी कहा जाता है। तो ब्लड शुगर टेस्ट 2 टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि 2 टाइम पे, यानी कि एक सुबह मॉर्निंग फास्टिंग यानी सुबह खाने से पहले भी अगर चेक करते हैं उसका भी एक डिपेंड हो जाता है, और सेकंड पीपी, ठीक है, पोस्ट प्रेंड यानी कि खाना खाने के बाद। अगर साधारण नॉर्मल अंदाज में देखा जाए और उसके हिंदी में देखा जाए बिल्कुल नॉर्मल, तो सुबह खाने से पहले और खाने के बाद। तो मॉर्निंग फास्टिंग में 70 से लेकर 100 तक और खाने के बाद 70 से लेकर 140। अगर 140 है तो डायबिटीज